हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ग्लोबल विपासना पगोड़ा मुंबई में, जो कि गोरई विलेज में है, और बोरीवली स्टेशन से फेरी बोट से यहाँ पे आते हैं और एसएल वर्ल्ड के पास में इसका लोकेशन है। और ये जो सामने जो एंट्रेंस गेट देख रहे हैं, ये म्यांमार दरवाजे से 850 मीटर दूर एक तोरण द्वार है। और ये जो तोरण द्वार है, ये मध्य प्रदेश के सांची स्तूप का जो मुख्य द्वार है उसकी एक कॉपी है। और जो सांची का स्तूप है वो 2nd BC महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। और अशोक ने जो था कई भिक्षुओं को धर्म के प्रसार के लिए देश और विदेशों में भेजा। तो ये उसी की एक कॉपी है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जो ये विपासना का विद्या थी ये धूमिल पड़ती गई और भारत में ये पूरी तरह से विलुप्त हो गई। लेकिन ये ध्यान जो था वो प्राचीन तकनीक से म्यांमार में सुरक्षित रहा। और बर्मा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस म्यांमार दरवाजे का निर्माण किया गया, जहाँ पे कि गुरु शिष्य परंपरा से इसकी पवित्रता को 2500 साल तक बनाए रखा। और ये स्टेयर से हम ऊपर आ गए और ये सामने जो है ये नगाड़ा है और दूसरे अपोजिट साइड में बेल है, जो कि देवताओं के अपने कंधों पे उसको उठा के रखा हुआ है। और ये जब इंडिया में इसका विपासना का प्रचार शुरू हुआ तो गोयंका जी के गुरु ने कहा कि अभी धर्म का डंका बज चुका है, तो उसी को सांकेतिक रूप में इसका निर्माण किया गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये म्यांमार दरवाज़ा है। और ये ग्लोबल विपासना पगोड़ा है और इसकी करीबन जो हाइट है वो 30 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर इसकी हाइट है। और ये स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए। और इसके एक साइड में देवता बेल लेके खड़े हुए हैं और दूसरी साइड में नगाड़ा जो है वो लेके खड़े हुए हैं। और इसके पगोड़ा के मुख्य द्वार पे 2 सिंह हैं जो कि रक्षक की तरह मौजूद हैं और ये साहस और शांति को दर्शाता है। और ऊपर जाने के बाद जो हाथी है वाइट कलर के आप देख सकते हैं, ये दोनों हाथी झुके हुए हैं और अपना रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। ये जो पगोड़ा के मुख्य ध्यान कक्ष के ऊपरी भाग में जो जहाँ पे बुद्ध की अस्थियाँ जो है वो स्थापित की हुई हैं, उनको यहाँ हाथी झुककर पवित्र धातुओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। जो प्राचीन समय में जिस स्तूप में धातु स्थापित होते थे उसे धातु गुंभ स्तूप कहा जाता था। और धातु मतलब अस्थि अवशेष और गुंभ गर्भ अंदरूनी भाग। तो श्रीलंका में धातु गुंभ को धगोना बन गया और पश्चिम लोग इसे ठीक से नहीं बोल पाते थे, इसलिए इसको पगोड़ा कहने लगे। इस प्रकार स्तूप को पगोड़ा भी कहा जाने लगा। तो जहाँ पे बुद्ध की जो धातु थी, बुद्ध के जो अवशेष थे वो स्थापित किए जाते थे, उनको फिर पगोड़ा कहा जाने लगा। और ये जो सामने देख रहे हैं ये छोटा पगोड़ा है, उत्तर पगोड़ा। ये मेन पगोड़ा डिज़ाइन करने से पहले वास्तुकारों को दिया गया कि ये डिज़ाइन पॉसिबल है कि नहीं है, तो उन्होंने एक छोटा उसके 20% साइज़ में 1/5 उसके साइज़ का एक पगोड़ा बना के डिज़ाइन बनाया। और जब वो सफल हुआ तो उसके बाद फिर मेन पगोड़ा का काम स्टार्ट हुआ। और 2500 साल पहले बुद्ध अपना शरीर त्यागने के बाद उनके जो अनुयायी थे वो जो राजा थे वो आपस में अवशेष के लिए लड़ने लगे। तब बुद्ध के जो एक शिष्य थे ब्राह्मण द्रोण, उन्होंने अवशेषों को 8 भाग में बांटा और स्थानीय राजाओं में वितरित कर दिया। इन राजाओं ने अपनी राजधानी में भव्य स्तूप बनाए और इसमें बुद्ध के अवशेषों को स्थापित किया। तो सम्राट अशोक ने पूरे भारत में कई स्तूप बनवाए और इसमें जो मूल स्तूप था उससे पवित्र अवशेष निकालकर लगभग 84,000 स्तूपों में इसको वितरित किया। और जो बुद्ध के अवशेष वाली एक राजरंजित मंजूषा, जिसको क्रिस्टल कास्केट भी कहते हैं, ब्रिटिश शासक के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने 1892 में भट्टी प्रोलू आंध्र प्रदेश के स्तूप खंडरों से उनको मिली और उन्होंने 1920 में इसे भारत के वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने महाबोधि सोसाइटी को दे दिया। और 1997 में इसी अवशेष में से कुछ अवशेष ग्लोबल विपासना पगोड़ा को
शिलान्यास के समय आचार्य श्री गोयनका जी को दिया गया और उन्होंने पगोड़ा के प्रथम गुंबज के ऊपरी हिस्से में इसको स्थापित किया। और ये जो सामने देखते हैं आचार्य गोयनका जी और इलायची देवी की ये प्रतिमा है, उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। और इसी के बगल में सामने ये पगोड़ा है जिसके के सामने उनकी प्रतिमा लगी हुई है और उनके बगल में अशोक स्तंभ है। और अशोक स्तंभ जो है वो 3rd सेंचुरी BC बुद्ध के करीब 200 साल बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो मौर्य साम्राज्य को विरासत में मिली थी, उन्होंने इसका विस्तार किया और कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध की शिक्षा का उन्होंने अध्ययन किया और विपासना साधन का अभ्यास किया। और अशोक ने कई शिलालेख लिखवाए। इसमें से एक संदेश था कि मैं यह मानता हूँ कि पूरे संसार में भलाई करना मेरी जिम्मेदारी है, और यही अशोक के शासनकाल की एक पहचान बन गया। उन्होंने अनेक स्तूप, केंद्रीय और ध्यान केंद्र स्थापित किए और उनके आगे ये स्तंभ बनवाए। अशोक इसे धम्म चिन्ह या धम्म स्तंभ भी कहते थे, तो जो अशोक का स्तंभ के नाम से प्रख्यात है। यह स्थान धम्म संदेश इसके ऊपर लिखे रहते थे और जिसमें प्रजा की कल्याण और खुशहाली की बातें होती थी। इसके प्रसार के लिए अशोक अकेला ही जिम्मेदार था और उसने साउथ में श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, बर्मा, उत्तर में चाइना, जापान, कोरिया, नॉर्थ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों में बौद्ध भिक्षुओं को भेजकर इसका प्रचार किया। और भारत में कई धम्म विश्वविद्यालय थे जिनमें दूर दूर से लोग, विदेश से भी लोग अध्ययन के लिए आते थे। और ये श्री गोयनका जी का निवास स्थान है जहाँ पे कि वो अपने अंतिम समय में वो रहते थे। और अशोक स्तंभ के बाईं ओर गोयनका जी और माता जी इलायची देवी की प्रतिमा है और दाईं तरफ जो है उनके बर्मा के गुरु सियाजी उबाखेन की एक प्रतिमा है और ये उनका निवास स्थान है। सामने जो है वो विपासना का पगोड़ा का मेन एंट्रेंस देख सकते हैं। और ये पगोड़ा का इसमें जो मेन गेट है वो बर्मी कास्ट कलाकारों के द्वारा सागवानी दरवाजों पर बुद्ध के जीवन की कहानियों को बारीकी से उकारा गया है, जो कि गेट 1 है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा लकड़ी का दरवाजे वाला गेट है और इसमें धम्म चक्र का चिन्ह है। और बुद्ध के महानिर्वाण के बाद हुई 100 साल तक उन्हें कोई मानवीय रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि उनकी शिक्षा को जो प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया। धम्म चक्र उनके शिक्षण का एक प्रतीक चिन्ह है और 2500 साल बाद धम्म चक्र का पुनः गतिशील इसमें दिखाया गया है। और इनके चारों तरफ दीवारों पे जो है ये इनके जो है दोहे जो है वो हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश में लिखे गए हैं। ये सामने गुरुजी का निवास है और जो मेन पगोड़ा है वो जो मेन स्ट्रक्चर है वो पत्थरों का पूरा बनाया गया है। जोधपुर से पत्थर लाए गए थे और ये शांति, सहिष्णुता और खुशी का एक प्रतीक है। और जो आउटर स्ट्रक्चर है वो म्यांमार के शेंगोंग स्तूप का रिप्लिका है और उस देश के प्रति आभार स्वरूप में इसका निर्माण किया गया और जिन्होंने इतने सालों तक इस विद्या को संभाल के रखा। और ये अष्टकोण के आकार वाला पगोड़ा है जो कि अष्टांगिक मार्ग को दर्शाता है। और ये सामने अशोक स्तंभ आप देख सकते हैं और ये सियाजी उबाखेन जो गोयनका जी के गुरु थे उनकी प्रतिमा है। और इसके ये सामने अशोक स्तंभ देख सकते हैं, ये अशोक स्तंभ उसका रिप्लिका है। और जो शिखर है इसके ऊपर एक विशाल स्फटिक मणि है
जो कि दिन में धूप से चमकती है और रात में इसको ऑप्टिक फाइबर की तकनीक से रोशन किया जाता है। और पगोड़ा के जो आंतरिक भाग में एक के ऊपर एक करके 3 गुंबद हैं। नीचे की गुंबद जो है वो विशाल ध्यान कक्ष के रूप में उसका उपयोग होता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की विशाल गुंबद है, जो कि जिसमें कोई पिलर नहीं है और ये 5600 स्क्वायर मीटर फैला हुआ है और 85 मीटर इसका डायमीटर है। और फर्श पे जो है बर्मी साइगोन लकड़ी से इसमें काम किया गया है और इसमें एक साथ करीबन 8000 लोग बैठ सकते हैं। और ये सामने जो है गोयंका जी और इलायची देवी उनकी वाइफ उनकी प्रतिमा है और ये पगोड़ा की तरफ फेस करके अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें जो बुद्ध के जो पवित्र अवशेष हैं वो गुंबद के में ऊपरी केंद्रीय भाग में एक कलश के अंदर रखे गए हैं, जिसकी की करीबन फ्लोर से ऊंचाई 30 मीटर से करीब है। और पगोड़ा की जो टोटल हाइट है वो 30 स्टोरी बिल्डिंग के किसी 30 स्टोरी बिल्डिंग के जितनी है। और इसके कंस्ट्रक्शन में लाखों टन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसकी नींव बसॉल्ट पत्थर जो है उससे रखी गई है, जो कि यहाँ लोकली मिलते हैं। और जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसे जोधपुरी बलुआ स्टोन से बनाया गया है, जो कि जिनकी जोधपुरी पत्थर की लाइफ काफ़ी लंबी होती है और प्रत्येक पत्थर एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए तराशा गया है और लेयर बाय लेयर इसका निर्माण किया गया है। प्रत्येक परत जो है लेयर के साथ जैसे जैसे इसका वजन बढ़ता है पत्थरों की पकड़ मजबूत होती जाती है। और ये सामने जो है ये आकाश देवता, जल देवता, अग्नि देवता, इन सब देवताओं की जो है वो प्रतिमा लगी हुई है। और इसमें जो पत्थर जो इस्तेमाल हुए हैं उन पत्थर का करीबन एक पत्थर का वजन 500 से 700 किलो है। और इसमें पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए, ताकत देने के लिए चूनी गारा का प्रयोग किया गया है। और राजस्थान में करीबन यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर से ये पत्थर ट्रक में लाद कर यहाँ पे लाए गए हैं। और ये हाथी देख सकते हैं जो कि अपना आभार प्रकट कर रहे हैं झुक कर। और यहाँ पत्थर यहाँ पे ला करके इनको मशीनों से यहीं पे काटे और तराशे गए हैं। और 1997 में पगोड़े का आधारशिला रखी गई थी और 11 साल बाद 2009 फरवरी में इसका राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया। और ये जो पगोड़ा है ये बुद्ध की ध्यान की मुद्रा को दर्शाता है। और इसके डिज़ाइन जो है वो धम्म मार्ग पे हमारी प्रगति को दर्शाते हैं। जो नीचे जो है चौड़ा धरातल है और इसमें अष्टकोणीय छत है, जो कि अष्टकोणीय अष्टांगिक मार्ग को दर्शाती है और जो कि दुख को दर्शाती है, जो कि लालसा, घृणा और अज्ञान के कारण पैदा होते हैं। और अष्टकोणीय जो छत है वो अष्टांगिक मार्ग को, जो कि इससे निवारण के लिए है, उसको दर्शाता है। और इस छत के ऊपर जो है उसमें भिक्षा पात्र उल्टे करके का आकार है, डिज़ाइन है। और उन पात्र को घेरे हुए 3 पट्टियाँ लगी हुई हैं। जो भिक्षा पात्र है वो सांसारिक जीवन में त्याग का प्रतीक है और जो 3 पट्टियाँ हैं वो दुख का निवारण करने के लिए 3 मूल सिद्धांत शील, समाधि, प्रज्ञा को दर्शाते हैं। और ये जो है ये नगाड़ा है, जो कि देवता जो गण उठाए हुए हैं, इसको जब इसका विपासना का प्रसार शुरू हुआ तो धर्म का डंगा बचाया करके उनके सियाजी उपाख्यान उनके गुरु ने बोला था, तो उसके सिंबॉलिक उसको यहाँ बनाया गया है। और ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। ये इसका भी वजन काफ़ी ज़्यादा है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा। और ये प्रतिमा म्यांमार के मांडले हिल पर जो मार्बल मिलता है उसके एक विशाल शिलाखंड पर तराश कर बनाई गई है। और इसका वजन 87 मीट्रिक टन है और हाइट 6.5 मीटर है। और जो इनकी जो सोने की छतरी है उसके नीचे ध्यान करते हुए इसको दिखाया गया है। और बुद्ध एक शिला पे बैठे हुए हैं और जिसमें कि शिला के उनके 4 प्रमुख घटनाओं को जीवन की उनको दर्शाया गया है। उनका जन्म, उनकी बोधि प्राप्त और उनका पहला संदेश और उनकी मृत्यु, उसको इसी प्रतिमा के नीचे जो है वो दर्शाया गया है। और जो विशाल घंटा था वो म्यांमार के विपासना साधकों की ओर से उपहार स्वरूप दिया गया था, जिसमें कि कॉपर, सीसा, लेड और टिन इसका उपयोग किया गया था उसको बनाने में। और उसका वजन जो है वो 18 मीट्रिक टन है और 2 मीटर उसकी से अधिक ऊंचा है। और इसमें 4 देवता लोग जो हैं वो उसके वजन को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। और जब धर्म का घंटा बजेगा, धर्म की शब्द गूंजेंगे तो दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई देगी। इस भाव के साथ इसका निर्माण किया गया। और ये जो बिल्डिंग के चारों तरफ जो है जैसे दोहे लिखे हुए हैं।
और इसके डिज़ाइन जो है वो उसके ऊपर जो है एक कमल का फूल का आकृति है, कमल का फूल के जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है लेकिन उससे डिटैच रहता है, वैसे ही जो उपासना का साधक है वो संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता है। इस भाव से उसका निर्माण किया गया और कमल के फूल के ऊपर केले का फूल रखा है जो कि पूजा में इस्तेमाल होता है और काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो इसका सिंबॉलिक है कि वो साधक जो है वो दुख से पूरी तरह पार निकल गया और ये इस भाव को दर्शाता है। और इसी कंपाउंड में उत्तर पगवाड़ा जिसको कहते हैं कि जो कि इनिशियली पगवाड़ा बनाया गया था, जो कि जब कारपेंटर लोगों को मैकेनिक्स को दिया गया बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उन्होंने एक 1/5 साइज़ का एक पगवाड़ा बनाया उसकी कि ये पॉसिबल होगा बनाना कि नहीं। और जब वो सक्सेसफुल हुआ उसके बाद उन्होंने मेन पगवाड़े का काम शुरू किया। तो ये ग्लोबल विपासना पगवाड़ा बनाने की योजना जो थी 1997 में शुरू हुई थी और धम्म कक्ष बहुत विशाल बनाया जाना था और जिसमें पिलर्स का प्रयोग नहीं होना था। तो इसके निर्माण पत्थर से होना था जिसमें सीमेंट और चूने का प्रयोग और गारे का प्रयोग नहीं होना था। तो इस प्रॉब्लम को वास्तुशिल्पों के पास ले जाया गया और उन्होंने जिन्हें पत्थर से मंदिर बनाने की महारत हासिल थी और उन्होंने निर्माण से जुड़ी जो पत्थरों को तराश के आपस में जोड़ने की जो प्रणाली थी उसको उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उत्तर पगोड़े का एक छोटा से पगोड़े का निर्माण किया जो कि मूल स्वरूप का जो था 1/5 था साइज़ में और इसमें जो लोकल बेसॉल्ट जो पत्थर थे उनसे बनाया गया था। और बाद में जो है इसको यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए इसके ऊपर जोधपुरी पत्थरों की एक छत से एक परत से इसको ढक दिया गया। और यहाँ पे उसके आगे एक बोधि वृक्ष का एक पेड़ है जो कि ये उसी बोधि वृक्ष की शाखा है जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बोध गया में जिस पेड़ के नीचे बैठकर बुद्ध को बुद्धित्व प्राप्त हुआ था उसकी एक जो पौध थी वो सम्राट अशोक के दूत के द्वारा श्रीलंका ले गए थे और वहाँ एक पवित्र शहर अनुराधपुरा में उसको रोपा गया। 2000 साल बाद उस वृक्ष की एक पौध को यहाँ पे लाया गया और ये जो वृक्ष है ये उससे उसका उगाया गया है। और जो बुद्ध थे वो मध्य मार्ग चलते हुए बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उससे उन्होंने देखा कि जीवन से जुड़े इन अनंत दुखों को खत्म किया जा सकता है और 4 आर्य सत्य उन्होंने दिए। पहला कि जीवन सत्य, पहला सत्य था उनका जीवन बुनियादी तौर पर दुखों से भरा है। दूसरा था दुख हमारी लालसाओं और लगावों का परिणाम है। तीसरा जो था दुख को दूर किया जा सकता है और चौथा था उन्होंने दुख से बाहर निकालने का उपाय बताया था। और उसके लिए उन्हें अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए दुख और पुनर्जन्म के चक्र को छूटकर निर्वाण और बोधि प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा रास्ता बताया था और अपने 5 पूर्व साथियों को उन्होंने इसके बारे में बताया था, धम्म चक्र के बारे में, और इसे धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। धर्म चक्र को स्टार्ट करने वाला से जुड़ा संदेश इसे कहते हैं। और ये जो है ये अंदर हॉल है, इसमें 8000 लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। और ये जो 2 स्टील के पाइप देख सकते हैं ये स्पीकर्स हैं क्योंकि इसमें आवाज़ अंदर बहुत इको होती है, तो इसके लिए स्पेशली डिज़ाइंड ये 2 वर्टिकल स्पीकर्स हैं जो कि आपस में साउंड को कैंसिल करते हैं और इको होने से यहाँ पे बचाते हैं। ये सामने जो हम देखेंगे स्पीकर्स हैं। और ये जो पूरी सीलिंग है ये पूरी जोधपुर के स्टोन से बनी है और इसमें हर एक स्टोन का वजन 500 से 700 केजी करीब है। और
बाहर जो हमने जो नगाड़ा देखा था, वो गोलाकार नगाड़ा जो है वो थाईलैंड के साधकों ने ग्लोबल विपासना पगवाड़ा को भेंट दिया था। और ये सियाजी उबाखेन के शब्दों के अनुसार विपासना का डंका अब बज चुका है, इसी की गूंज दूर दूर तक सुनी जाएगी, इसी भाव के साथ इसका यहाँ पे स्थापन किया गया था। विपासना जो है ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया 2500 से 2600 साल पहले। उन्होंने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, बट जब भी वो बोलते थे इस विषय में तो उनके शिष्य जो थे वो सुन लेते थे और उसका पाठ करके इसको याद कर लेते थे। और शिष्यों ने 500 साल बाद करीब 200 BC में पाली भाषा में इसको लिखा, जिसमें दिग्घ निकाय मतलब लंबे प्रवचन और मध्यम निकाय यानी मध्यम प्रवचन, ऐसी 2 किताबें उन्होंने लिखी, जिसमें दिग्घ निकाय में 22वें पाठ में महासत्तिपतान सुत्त और मध्यम निकाय के 10वें पाठ में सत्तिपतान सुत्त में विपासना के बारे में उन्होंने लिखा है। और गौतम बुद्ध के जाने के करीब 1500 साल बाद विपासना ध्यान लगभग बंद हो गया था। उस समय एक बर्मीज कंट्री में, बर्मा में उन्होंने इसको बचा के रखा है, इस विद्या को। और बाद में इनके जो शिष्य थे वो 2 भाग में बढ़ गए, येरवड़ा बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म। और 19 करीब 2000 साल बाद येरवड़ा बुद्धिज्म ने पंत ने सोचा कि विपासना ध्यान जो है इसको बहुत महत्वपूर्ण विद्या है और इसे वापस लाना चाहिए। और इसके लिए 1950 में एक विपासना मूवमेंट भी शुरू की गई, जिसे इनसाइट मेडिटेशन मूवमेंट या अमेरिकन विपासना मूवमेंट भी कहा जाता है। और 1976 में गोयंका जी जो थे वो विपासना ध्यान को भारत लेके आए और आम जनता में उन्होंने ये सिखाया। और इस ध्यान के 2 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में बैठकर अपने सांसों को आते जाते देखना होता है और दूसरे स्टेज में संवेदनाओं को देखना होता है। और जो महासत्तिपत्तान सुत्त है उसकी पुस्तक में 4 प्रकार की विद्या बताई गई हैं। कायानुपस्सना यानी काया बॉडी के लिए विपස්සना, वेदानुपस्सना यानी वेदना भाव के लिए विपස්සना, चित्तानुपस्सना यानी चित्त के लिए विपස්සना और धम्मानुपस्सना यानी धर्म के लिए विपස්සना। और पाली में इसको विपासना बोला जाता है और संस्कृत में विपश्यना बोला जाता है। इसका अर्थ होता है विशेष रूप से देखना। और सत्तिपतान सूत्र 3 शब्दों से मिलकर बना है। सत्ति का अर्थ है जागरूकता, पत्तान का अर्थ है फाउंडेशन और सुत्त का अर्थ है प्रवचन या डिस्कोर्स। तो जागरूकता के आधार का प्रवचन और सत्तिपतान सुत्त है जागरूकता के आधार का महाप्रवचन। और भगवान बुद्ध जो प्रवचन यानी जागरूकता के दिए हैं वो इसमें संग्रहित हैं। और ये जो सामने है ये यहाँ पे आप सामान परचेज कर सकते हैं बुद्ध से रिलेटेड एंटीक्स या गिफ्ट आइटम्स जो है वो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। और ये सामने जो है म्यांमार दरवाज़ा देख सकते हैं आप। ये सब सॉफ्टनेस जो है गिफ्ट आइटम्स के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और ये इसके अपोजिट साइड में जो है वो मेन एंट्रेंस है जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। यहाँ पे एंटर करने से पहले इसको आपको यहाँ पे सिक्योरिटी चेक कराना होता है। अपोजिट साइड में जो है देख सकते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है और सिक्योरिटी के बाद अंदर एंट्रेंस मिलती है। और ये अभी हम एग्जिट पे हैं और ये अभी हम ये म्यांमार दरवाजे से हम बाहर एग्जिट करेंगे।
Okay friends, thanks for watching the video.